हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम रीडिंग अभियान सप्ताह 3 की सभी वर्कशीट हल करेंगे। बच्चों, आपको मालूम है सप्ताह 3 में आपकी वर्कशीट 12, 13, 14, 15, 16, 17 आई थी। तो हम इन्हें एक एक करके इस वीडियो में हल करेंगे। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग अभियान हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 12 हल करेंगे, जो कि 31 जनवरी 2022 की है। बच्चों, यह कार्यपत्रिका कक्षा 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वर्कशीट की थीम है मेरा परिवार और यह सप्ताह 3 की वर्कशीट है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आजकल कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में हम सभी को घर में रहना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी किसी ज़रूरी काम से हमें बाहर भी जाना पड़ जाता है। नीचे एक चित्रकथा दी गई है जिसमें दीपिका को ठंड में बाहर जाना पड़ गया। आइए कहानी को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि ठंड में दीपिका के साथ क्या हुआ। तो चलिए बच्चों, कहानी पढ़ते हैं। मम्मी, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। बाहर तेज़ ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें टोपी पहनकर जाना चाहिए। तो दीपिका कह रही है कि मम्मी, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, और दीपिका की मम्मी कहती है कि बाहर तेज़ ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें टोपी पहनकर जाना चाहिए। दीपिका अपनी जैकेट, बूट और टोपी पहनकर घर से निकल पड़ती है। आप देख सकते हैं चित्र में कि ये लड़की दीपिका जो है वो जैकेट, बूट, टोपी पहनकर घर से निकल पड़ी है। अरे यह क्या, मेरी टोपी तो तेज़ हवा से उड़ गई। दीपिका अपनी टोपी को लेने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती है। ओहो, यह टोपी तो पेड़ पर अटक गई। मुझे ठंड भी लग रही है, अब मैं क्या करूं। तो आप देख सकते हो कि टोपी पेड़ पर अटक गई है और उसे दीपिका उतारने की कोशिश भी कर रही है और तेज़ हवा के कारण उसे सर्दी लग रही है। अगले चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चिड़िया बैठी है। अब यहाँ पर दिए हुए वाक्यों को पढ़ते हैं। अगले दिन दीपिका ने देखा कि उसकी टोपी में पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया है। दीपिका का अपनी टोपी खो देने का दुख अब खुशी में बदल गया। उसकी एक टोपी किसी के इतने काम आएगी, ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी माँ और दोस्तों को भी मेरी टोपी बनी पक्षी का घर वाली बात बताई। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दीपिका की टोपी है जिसका पक्षी ने घोंसला बना लिया है, वह यहाँ बैठा हुआ है। चलिए, हमने इस चित्रात्मक कहानी को पढ़ लिया है। अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, नीचे कुछ ऊनी वस्त्रों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखिए और बताइए कि आप उन्हें शरीर के किस अंग पर पहनते हैं। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ऊनी वस्त्रों के चित्र दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इन्हें आप किस अंग पर पहनते हैं। तो यहाँ पहला चित्र है टोपी, लिखा भी हुआ है सिर पर। दूसरा चित्र है दस्ताने का, तो यहाँ लिखेंगे हाथ पर। तीसरा चित्र है मफलर का, तो यहाँ लिखेंगे गले पर। चौथा चित्र है जुराबों का, तो यहाँ लिखेंगे पैरों पर। अब प्रश्न 2, सर्दी के मौसम में हम क्रिसमस, लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस जैसे त्यौहार मनाते हैं। इनमें से आप अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में कोई 5 पंक्तियां अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में 5 पंक्तियां लिखनी हैं। तो सभी बच्चे इनमें से कौन कौन से क्रिसमस, लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस जैसे त्योहारों में से किसी भी त्यौहार पर 5 पंक्तियां अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, मेरा पसंदीदा त्यौहार लोहड़ी है और मैंने उस पर 5 से अधिक पंक्तियां लिखी हैं। आप कोई भी 5 पंक्तियां उन पर लिख सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम लोहड़ी के ऊपर 10 लाइन लिखेंगे। चलिए 10 इजी लाइन्स ऑन लोहड़ी फेस्टिवल लिखते हैं। पहली लाइन, लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। दूसरी लाइन, यह त्यौहार मुख्य रूप से पंजाबी लोगों द्वारा मनाया जाता है। तीसरी लाइन, लोहड़ी का त्यौहार हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाते हैं।
चौथी लाइन, इस दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। पांचवी लाइन, लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। छठी लाइन, लोहड़ी के दिन लोग गज्जक, मूंगफली, तिल, मक्के की रोटी, सरसों का साग व प्रसाद खाते हैं। सातवीं लाइन, शाम को सभी लोग एक खुले स्थान पर इकट्ठा होकर आग जलाते हैं। आठवीं लाइन, आग में फुल्ले, रेवड़ी, तिल, मूंगफली अर्पित कर परिक्रमा की जाती है। नौवीं लाइन, लोग प्रसाद को आपस में बांटते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। 10वीं लाइन, इस त्यौहार को सभी लोग खुशी और उत्साह से मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी की वर्कशीट नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जो कि 1 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 3rd के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है स्कूल। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। चित्र पहेली, दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। अब यहाँ पर कहा गया चित्र 1 बनाने के बाद जब चित्र 2 को बनाया गया तो उसमें कुछ गलतियाँ रह गई थी। तो आपको किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर 7 गलतियाँ ढूंढी हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली गलती है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सूरज की किरण नहीं बनी है, जबकि इस वाले चित्र में सूरज की किरण बनी हुई है। दूसरी गलती है, यहाँ मशरूम नहीं बनाई, जबकि चित्र 1 में बनी हुई है। तीसरी गलती है यहाँ पर, यहाँ चित्र 1 में डिजाइन है जो कि चित्र 2 में नहीं बनाया गया है। चौथी गलती है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ काला रंग भरा हुआ है, जबकि चित्र 1 में काला रंग यहाँ नहीं भरा है। पांचवी गलती है यहाँ नोज़ की, आप देख सकते हैं चित्र 1 में नोज़ नहीं है, जबकि 2 में बनाई गई है। छठी गलती है यहाँ चोटी की, जबकि चित्र 1 में इस प्रकार चोटी बनी है और चित्र 2 में अलग तरह की। सातवीं गलती है, यहाँ बादल नहीं बना है, जबकि चित्र 1 में बादल बना हुआ है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर 7 गलतियाँ ढूंढ ली हैं। आप कोई भी 4 गलतियाँ ढूंढकर निशान लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर, आकांक्षा के स्कूल में 3री कक्षा के मेधावी छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। जिला स्तर पर सभी विद्यालयों से 200 छात्रों को मौका दिया गया है। आकांक्षा के शिक्षक ने बच्चों को खूब मेहनत से तैयारी करवाई। उन्हें उत्तर पुस्तिका में किस तरह अपने बारे में सूचना लिखनी है, उसके लिए उनके शिक्षक ने उनके रोल नंबरों को 2 रूपों में, अंकों में और शब्दों में लिखने का अभ्यास करवाया। आकांक्षा का रोल नंबर 5 है। उसने अपना रोल नंबर उत्तर पुस्तिका में इस तरह लिखा, 5 अंकों में, फिर 5 शब्दों में हिंदी में और अंग्रेजी में 5। अब नीचे आकांक्षा की कक्षा के कुछ बच्चों के नाम उनके रोल नंबरों के साथ लिखे हुए हैं। आप बताइए कि सबने अपना रोल नंबर शब्दों में कैसे लिखा होगा। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं तालिका में रोल नंबर दिए गए हैं, बच्चों के नाम दिए गए हैं। आपको शब्दों में रोल नंबर लिखना है। आप हिंदी में और इंग्लिश में शब्दों में रोल नंबर लिखेंगे। तालिका में 14, बच्चे का नाम है काजल, शब्दों में लिखेंगे 14, इंग्लिश में लिखेंगे 14। फिर रोल नंबर 26, बच्चे का नाम रोहित, शब्दों में लिखेंगे 26 और अंग्रेजी में लिखेंगे वर्ड्स में 26। फिर रोल नंबर 47, बच्चे का नाम पुनीत, शब्दों में लिखेंगे 47 और वर्ड्स में लिखेंगे 47। रोल नंबर 110, बच्चों के नाम अन्वी, शब्दों में लिखेंगे 110 और वर्ड्स इंग्लिश में लिखेंगे 110।
10। रोल नंबर 139 बच्चे का नाम ओजस, शब्दों में लिखेंगे और फिर अंग्रेजी में लिखेंगे 139। रोल नंबर 151 बच्चे का नाम ऋतु, शब्दों में लिखेंगे रोल नंबर 151 और फिर इंग्लिश में लिखेंगे 151। रोल नंबर 187 बच्चे का नाम विक्की, शब्दों में रोल नंबर लिखेंगे 187 और वर्ड्स में इंग्लिश में लिखेंगे 187। रोल नंबर 195 बच्चे का नाम जूली, शब्दों में नंबर लिखेंगे 195, वर्ड्स में लिखेंगे 195। तो यहाँ हमने सभी रोल नंबर को शब्दों में लिख दिया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो आप भी इसी प्रकार इस कार्यपत्रक को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। यह वर्कशीट नंबर 14 है जो कि 2 फरवरी 2022 की है। बच्चों आज की वर्कशीट क्लास 3rd के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है फन विद पोएम्स। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू रिमेंबर मी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करती हूँ मैं आपको याद हूँ। एनी, यू नो व्हाट, आई लव क्रिएटिंग पोएम्स। एनी कहती है क्या आप जानते हो कि मुझे पोएम बनाना अच्छा लगता है। वाइल सिटिंग अंडर द नाइट स्काई येस्टरडे आई क्रिएटेड वन ऑन स्टार्स, प्लीज़ रीड अलाउड एंड एंजॉयड इट। तो एनी कहती है कि मुझे पोएम बनाना अच्छा लगता है। कल रात जब मैं रात में स्काई के नीचे बैठी थी तो मैंने एक पोएम क्रिएट की स्टार्स, तारों के बारे में। तो प्लीज़ उसे तेज़ आवाज़ में पढ़िए और पोएम का मज़ा लीजिए। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्स के ऊपर एक पोएम है जो कि एनी इस लड़की ने लिखी है। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं। शाइनिंग इन द डार्क नाइट लाइक डायमंड्स ओह सो ब्राइट। रात के समय चमकते हैं जैसे कि हीरे हों बहुत चमकदार। लीडिंग ट्रैवलर्स फ्रॉम फार एंड नियर, शोइंग दैम इन पाथ सो डियर। जो ट्रैवलर्स हैं उनके साथ साथ उनको लीड करते हैं, चाहे पास हो चाहे दूर, और उनको उनका रास्ता दिखाते हैं जैसे कि उनके प्यारे हों। लाइटिंग द ड्रीम्स एंड होप्स ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एंड फॉक्स। पक्षियों, जानवरों और लोगों की ड्रीम्स और होप्स उनके सपने और आशा को जागृत रखते हैं। तो यहाँ स्टार्स के बारे में पोएम में दिया गया है। तो कैसी लगी पोएम आपको? चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। शाइनिंग इन द डार्क नाइट लाइक डायमंड्स ओह सो ब्राइट, लीडिंग ट्रैवलर्स फ्रॉम फार एंड नियर, शोइंग दैम द पाथ सो डियर, लाइटिंग द ड्रीम्स एंड होप्स ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एंड फॉक्स। चलिए पोएम पढ़ने के बाद होप यू एन्जॉयड रीडिंग दिस पोएम। आशा करते हैं कि आपको इस पोएम को पढ़ने में मज़ा आया होगा। देयर इज़ अ पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में अपोजिट वर्ड का जोड़ा है, पेयर है। कैन यू फाइंड इट, क्या आप ढूंढ सकते हैं? यहाँ पर दिया गया है इट इज़ नियर एंड। तो नियर का अपोजिट क्या होगा? फार। नियर होता है पास और फार होता है दूर। चलिए दूसरा और ढूंढते हैं, वो है डार्क। डार्क होता है अंधेरा और ब्राइट, ब्राइट होता है चमकदार। तो डार्क का अपोजिट क्या लिखेंगे? ब्राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको नीचे दिए गए शब्दों के राइमिंग वर्ड्स पोएम में ढूंढने हैं। फर्स्ट ब्राइट, ब्राइट का राइमिंग वर्ड बनेगा नाइट। सेकंड डियर, डियर का राइमिंग वर्ड लिखेंगे नियर। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है द सन इज़ क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, इट इज़ अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। जो सन है, सूरज है, वो पृथ्वी का सबसे पास का तारा है और यह 4.5 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टॉक टाइम, आओ बातचीत करें। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। सीधे हाथ की तरफ दी गई पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। आपको क्या लगता है जो पिक्चर में लोग दिखाए गए हैं वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। कल्पना कीजिए और उनके डायलॉग्स, उनकी बातचीत क्रिएट कीजिए, लिखिए। से देम आउट लाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। उन्हें तेज़ आवाज़ में बोलिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। इसमें आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर दी गई है, तो यहाँ पर आपको डायलॉग लिखने हैं। तो यहाँ पर जो लड़का है कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे अकड़ दिखा रहा हो, इसने उन बच्चों को पीटा हो, तो यह कह रहा होगा विल यू टीज मी अगेन। क्या तुम मुझे दोबारा परेशान करोगे। तो जो दूसरा लड़का है रोता हुआ वो शायद कह रहा होगा सॉरी वी विल नेवर टीज यू। हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें कभी नहीं छेड़ेंगे, परेशान नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार आप भी यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग डायलॉग्स लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग अभियान हिंदी की कार्यपत्रिका संख्या 15 हल करेंगे, जो कि 3 फरवरी 2022 की है। बच्चों यह कक्षा 3 के लिए है और इसकी थीम है मेरा परिवार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों हम सभी को अपने जन्मदिन पर अपने मित्रों को बुलाना और उनके साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक बार एक लोमड़ी ने अपने पक्षी मित्र सारस को अपने जन्मदिन पर बुलाया। आइए नीचे दी गई कहानी को पढ़कर पता करते हैं कि जन्मदिन पर दोनों ने क्या क्या किया। तो चलिए बच्चों नीचे दी गई कहानी पढ़ते हैं। एक लोमड़ी थी, बहुत ही चालाक और खाने की लालची। एक दिन उसने अपने पक्षी मित्र सारस को अपने जन्मदिन पर बुलाया। सारस उसके लिए उपहार में मछलियाँ लेकर आया। दोनों मित्रों ने खूब नाच गाना किया। अब दोनों को भूख लगी थी। लोमड़ी तुरंत खीर से भरी थाली ले आई। सारस अपनी चोंच से थाली की खीर नहीं खा पा रहा था और लोमड़ी ने अपनी जीभ से फटाफट खीर चट कर दी। बेचारे सारस को भूखा ही वापस लौटना पड़ा, लेकिन उसने मन ही मन लोमड़ी को सबक सिखाने की ठान ली। कुछ दिनों बाद सारस ने अपने जन्मदिन पर लोमड़ी को बुलाने की सोची। लोमड़ी ने सारस को उपहार दिया और नाच गाकर दोनों ने बहुत आनंद लिया। उसके बाद सारस सुराही में मीठा मीठा संतरे का जूस ले आया। सारस ने अपनी नुकीली चोंच से भरपेट जूस पिया, लेकिन लोमड़ी को भूखे पेट ही जाना पड़ा। तो बच्चों कैसी लगी कहानी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, आपको कहानी पढ़कर आनंद आया ना। चलिए अब इस कहानी का एक शीर्षक सोचकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कहानी का शीर्षक सोचकर लिखना है। तो बच्चों जैसा कि इस कहानी में कौन कौन है, लोमड़ी और सारस, तो इसका शीर्षक हम लिख सकते हैं लोमड़ी और सारस। प्रश्न 2, बच्चों आप अपने दोस्त के जन्मदिन पर उसे क्या उपहार देना चाहेंगे। उपहार का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपने दोस्त के जन्मदिन पर क्या उपहार देना चाहेंगे। उपहार का नाम लिखना है और उसका चित्र भी बनाना है। तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे अपने शब्दों में। आप बताएंगे कि आप अपने दोस्त को क्या देना चाहते हैं और उसका चित्र यहाँ बनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के जन्मदिन पर उसे लंच बॉक्स देना चाहूँगा और लंच बॉक्स का चित्र मैंने यहाँ पर नीचे लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाइए उनके संवाद होता है बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। बच्चों आप ये चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में एक बच्चा एक तरफ है और बाकी बच्चे दूसरी तरफ हैं। आप बताइए कि ये आपस में क्या बात कर रहे होंगे। तो आपको इनके संवाद अर्थात डायलॉग
या बातचीत लिखनी है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है। पहले ये अकेला जो खड़ा बच्चा है ये कह रहा होगा, क्या तुम मुझे दोबारा परेशान करोगे? तो बाकी बच्चे रो रहे होंगे। और दूसरी तरफ एक लड़का और है, तो वह कह रहा होगा, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें आज के बाद कभी परेशान नहीं करेंगे। तो बच्चों इसी प्रकार आप भी जो आपके मन में आए वो संवाद यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी की वर्कशीट नंबर 16 सॉल्व करेंगे, जो कि 4 फरवरी 2022 की है। बच्चों आज की वर्कशीट क्लास 3rd के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट की थीम है मनी। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। आओ अपनी मुद्रा पहचानें। संदीप 7 साल का बच्चा है। उसे अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करना और उनको देखना अच्छा लगता है। वह उन चीज़ों से संबंधित बहुत सारे सवाल अपने मम्मी पापा से पूछता है। उसके मम्मी पापा भी घर में जब भी कोई नई चीज़ लाते हैं तो उसे अवश्य दिखाते हैं। आज उसकी मम्मी बाज़ार से आई तो उन्होंने उसे 20 रुपये का नया सिक्का दिखाया। वह 20 रुपये के सिक्के को गौर से देखने लगा और उसने देखा कि सिक्के पर शब्दों में भी 20 लिखा था। अब यहाँ पर पूछा गया है, क्या आपने 20 रुपये का सिक्का देखा है? तो बच्चों अगर आपने देखा है तो हाँ लिखेंगे, नहीं देखा तो नहीं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाँ। आपके लिए मैंने यहाँ पर 20 रुपये के सिक्के का चित्र भी लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्के पर शब्दों में 20 किस तरह से लिखा होता है? क्या आप नीचे लिखकर दिखाएंगे? आप अपने बड़ों की मदद से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो सिक्के में जो 20 है अंकों में इस प्रकार लिखा होता है। यह रुपए का चिन्ह है, ये चिन्ह लगा होता है और उसके आगे 20 लिखा होता है और शब्दों में 20 रुपये और अंग्रेजी में 20 रुपीज़ लिखा होता है। अब आगे, क्या सभी नोटों में भी संख्या इसी तरह से लिखी होती है? आइए साथ में 100 रुपये का जो नोट दिया गया है उसे देखते हैं और यह लिखते हैं कि नोट पर 100 किस तरह लिखा गया है। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ वर्कशीट में 100 रुपये का नोट दिया गया है। चलिए इस पर देखते हैं कि 100 किस तरह से लिखा हुआ है। नोट पर अंकों में संख्या हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में लिखी होती है। संख्या शब्दों में 17 भाषाओं में लिखी होती है। बच्चों क्या आपको मालूम था कि नोट पर 17 भाषाओं में शब्दों में लिखा होता है? नहीं ना? चलो अब आपको मालूम हो गया। आगे बढ़ते हैं। सभी तरह के नोटों पर दोनों तरीक़ों से शब्दों में व अंकों में कीमत को लिखा जाता है। अगर 50 और 200 के नोट पर शब्दों में संख्या लिखी होगी तो वह कैसे लिखी होगी? नीचे लिखकर दिखाइए। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ बॉक्स में रुपये 50 का नोट, तो हमें यहाँ शब्दों में लिखना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे पहले 50 रुपये और अंग्रेजी में लिखेंगे 50 रुपीज़। उसके बाद 200 रुपये का नोट, तो यहाँ पर हम शब्दों में लिखेंगे हिंदी में 200 रुपये और अंग्रेजी में लिखेंगे 200 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नीचे दी गई संख्याओं के नोट होते तो उनमें संख्या किस तरह से लिखी होती? क्या आप लिखकर दिखाएंगे? तो बच्चों यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें क्रम संख्या 1 2 3 4 5 और नोट 250 रुपये, 175 रुपये, 900 रुपये, 380 रुपये और 825 रुपये अंकों में लिखा हुआ है। अब आपको इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है, हिंदी और अंग्रेजी में। पहला आपके लिए किया गया है 250 को लिखा गया है शब्दों में 250 रुपये और 250 रुपीज़ अंग्रेजी में। अब 175 रुपये को लिखेंगे 175 रुपये और इसे अंग्रेजी में लिखेंगे 175 रुपीज़। तीसरे नंबर पर 900 रुपये, 900 रुपये को शब्दों में लिखेंगे 900 रुपये और अंग्रेजी में लिखेंगे 900 रुपीज़। चौथे नंबर पर 380 रुपये, शब्दों में लिखेंगे 380 रुपये और अंग्रेजी में लिखेंगे 380 रुपीज़। पाँचवें नंबर पर 825 रुपये, शब्दों में लिखेंगे और उसके बाद फिर अंग्रेजी में लिखेंगे
825 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदीप ने अपनी मम्मी से 10 रुपये का नोट मांगा और उसने देखा कि नोट पर 10 की संख्या को शब्दों में अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ था। आप भी 10 रुपये का नोट लीजिए और उसे ध्यान से देखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक 10 रुपये का नोट ध्यान से देखना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ 10 रुपये के नोट लगा दिए हैं, जिसकी दोनों साइड यहाँ लगाई गई हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आपको क्या लगता है नोट पर 10 कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है? तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भाषाओं में लिखा होता है, आप इन्हें गिनेंगे तो पाएंगे कि 17 भाषाओं में। तो यहाँ हम लिखेंगे 17। दूसरा प्रश्न है, क्या आप कुछ भाषाओं के नाम बता सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो कुल कितनी भाषाएं हो गई? 17 भाषाएं। तो यहाँ हमने सारी के सारी 17 भाषाएं लिख दी हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17 सॉल्व करेंगे, जो कि 5 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसकी थीम है फन विद पोएम्स। और बच्चों, यह वीक 3 की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम एनी एंड आई एम बैक विद माय काइट किट्टू। मैं एनी हूँ और मैं अपनी काइट किट्टू के साथ दोबारा आ गई हूँ। यस्टरडे वाइल प्लेइंग आई टाइड इट टू अ लॉन्ग थ्रेड एंड सेंट इट अप इन द स्काई। कल जब मैं खेल रही थी तो मैंने अपनी पतंग को एक लंबे धागे से बांधा और उसे आसमान में बहुत ऊंचे तक उड़ाया। देयर किट्टू मैट कैडी द क्लाउड। वहाँ किट्टू एक कैडी नाम के क्लाउड से मिली। दे टॉक्ड फॉर आवर्स एंड फाइनली दे लाइक्ड ईच अदर सो मच दैट कैडी इन्वाइटेड किट्टू टू कम बैक अगेन टू प्ले विद हिम द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर एनी बता रही है कि जो किट्टू काइट है वह आसमान में गई थी और कैडी क्लाउड से मिली और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और वे एक दूसरे को इतना लाइक करते हैं कि कैडी ने तो किट्टू को अगले दिन खेलने आने के लिए फिर से इनवाइट कर दिया है। ओह व्हाट अ डिलाइट इट इज़ टू मेक न्यू फ्रेंड्स। आफ्टर दैट किट्टू एंड आई वेंट बैक होम। ओह कितना मज़ेदार होता है नए फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना। उसके बाद किट्टू और एनी वापस घर आ गए। चलिए, आपने इनके बारे में जान लिया। अब नीचे दिए गए क्वेश्चंस करते हैं। होप यू एंजॉयड रीडिंग दिस स्टोरी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आशा करते हैं आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अब नीचे दिए गए क्वेश्चंस को कंप्लीट करें सही ऑप्शन को चुनकर। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, द डैश आस्क्ड किट्टू टू कम बैक द नेक्स्ट डे अगेन बिकॉज ही वांटेड टू प्ले विद किट्टू। तो किसने कहा था किट्टू को कि कल फिर से आना, हम खेलेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे स्काई। तो स्काई करेक्ट है, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे और ब्लैंक में स्काई लिखेंगे। सेकंड, किट्टू वेंट बैक होम हैप्पीली विद डैश। किट्टू किसके साथ खुशी खुशी वापस घर चली गई? तो यहाँ हम लिखेंगे एनी। तो एनी करेक्ट है, एनी के साथ किट्टू खुशी खुशी घर चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ अबाउट क्रिएटिंग अ पोएम ऑफ योर ओन। अपने आप पोएम क्रिएट करना कैसा होता है? आई एम श्योर इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। डू टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स। अपने आप पोएम बनाने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे विश्वास है कि आपने खूब मज़े किए होंगे। आप नीचे दिए गए क्लू बॉक्स यहाँ देख सकते हैं बच्चे, क्लू बॉक्स दिया गया है। आप इसमें से हेल्प ले सकते हैं और नीचे पोएम क्रिएट कर सकते हैं। तो पोएम का टाइटल है कैडी द क्लाउड। हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम अ क्लाउड। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं एक बादल हूँ। माई नेम इज़ कैडी, से इट। तो यहाँ पर लिखेंगे अलाउड।
मेरा नाम कैडी है और तेज से बोलिए। से इट अलाउड। आई लव टू स्टे अप इन द स्काई। मुझे आसमान में ऊपर रहना पसंद है। When the wind blows it takes me, तो यहाँ लिखेंगे हाई। When the wind blows it takes me high, जब हवा चलती है तो वो मुझे ऊपर ले जाती है। If you want to see me come out on a cloudy day, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो cloudy day, जिस दिन बादल हों उस दिन आएँ। We will have fun together, हम मिलकर मज़ा करेंगे। We will sing, laugh and dash, तो यहाँ पर लिखेंगे प्ले। हम गाना गाएंगे, हंसेंगे और खेलेंगे। तो बच्चों यहाँ क्लू बॉक्स की हेल्प से हमने ब्लैंक्स को फिल करके एक पोएम क्रिएट कर दी है। चलिए इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। कैडी द क्लाउड। हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम अ क्लाउड, माय नेम इज़ कैडी, से इट अलाउड। तो क्लाउड अलाउड क्या है, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। आई लव टू स्टे अप इन द स्काई, व्हेन द विंड ब्लोज इट टेक्स मी हाई। स्काई और हाई भी यहाँ पर राइमिंग वर्ड हो गए। इफ़ यू वॉन्ट टू सी मी कम आउट ऑन अ क्लाउडी डे, वी विल हैव फन टुगेदर, वी विल सिंग, लाफ एंड प्ले। तो यहाँ डे और प्ले भी राइमिंग वर्ड हो गए हैं। तो बच्चों कैसी लगी पोएम आपको? आप इसी तरह से पोएम बना सकते हैं। आपको याद रखना है कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए। तुकबंदी होगी तभी पोएम बनती है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।